हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत की जो दो लाइनें आपने की थी, माजिद हैदरी सुनिए मुझे और बहुत कायदे से सुनिए, बहुत कायदे से सुनिए। शुरुआत की जो दो लाइनें कही थी, हिंदुस्तान के आइन का आपने जिक्र किया था, यहाँ की संस्कृति का आपने जिक्र किया था, बहुत शानदार हिंदी के बढ़िया बढ़िया शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो चोला उतार कर फेंक दिया, वो चोला। माजिद हैदरी, मुझे दिल पर हाथ रखिए, एक सेकंड। माजिद हैदरी मेरी बात सुनिए, माजिद हैदरी मेरी बात सुनिए, शांति, एकदम शांति। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन और मेरा सवाल सुनिए, काम डाउन और मेरा सवाल सुनिए। माजिद हैदरी, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए कि मस्जिदों में आतंकवादियों को घुसा कौन रहा है? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब माजिद हैदरी दीजिए। मस्जिदों में इन आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा है? छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनके परिवार के लोगों को कौन छीन रहा है? 3 साल के उस बच्चे की दादा की लाश किसने बिछाई है? देखें, देशवासी को मारना कत्ल होता है। जिन बच्चों ने बंदूक उठाई है, आप सुबह शाम यहाँ बच्चा मत बोलिए, बंदूक उठाने वाले बच्चे नहीं होते हैं, बंदूक उठाने वाले आतंकवादी होते हैं। आंख में आंसू क्यों नहीं आता? आतंकवादी कहिए, बच्चे बंदूक नहीं उठाते हैं, आतंकवादी बंदूक उठाते हैं। माजिद हैदरी, आपके हाथ में बंदूक क्यों नहीं है? आप तो समझदार आदमी हैं। बारे में कहा हमारे को रोहन गुप्ता, मुंबई एटीएस के चीफ ने कहा कि वो मदर ऑफ, अरे प्लीज अपनी ये जो आप कहानियां कहीं किससे कहीं से सुन के पढ़ के आ रहे हैं ना, जो भी आपकी क्लासेस ले रहा है, ऑनलाइन क्लासेस अगर वहां पाकिस्तान से हो रही है तो प्लीज उसका सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए। ये काम नहीं आएगा, आपके कतई काम नहीं आएगा, ये सिर्फ तस्वीरें दिखेंगी यहाँ पर। रोहन जी, रूबिका जी, बड़े दुख की बात है जिस प्रकार से हमने 3 साल के बच्चे की जो तस्वीरें सुबह से देखी है, नहीं देखा जाता रूबिका जी। और मुझे लगता है कि जो आपकी डिबेट अभी मैं सुन रहा था, बड़े दुख की बात है, कहीं पे भी देश की बात नहीं हो रही है। आप ऐसे आदमियों को बिठा देते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे आके और कहीं पे डिबेट को ले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सरकार ने जब 370 की कलम वहां पे इम्पोज की, तब ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 की कलम होने के बाद 103 घटनाएं हुई है किलिंग की। मैं आपको मई की बात कर दूं, मई में 11 घटनाएं हुई है। जून में आप देखें, 8 जून को अजय पंडित की बात हो, 25 जून को बात हो, तो वारदातें तो चालू ही है। तो अगर सरकार ये कहती है कि 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो क्यों आज देश को आतंकवाद और ये मंजर नया देखना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं तो हमको सवाल पूछने पड़ेंगे रूबिका जी। सरकार को, पूरे देश ने उनके निर्णय को माना, सबने किया, पर अगर परिणाम ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? सरकार को सबसे बड़ी चीज है रूबिका जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन जी सुनिए जरा, माजिद हैदरी, ये जो हर दिन हालात खराब होते हैं भूल चुके थे। हर कश्मीरी को लग रहा था अब अमन आएगा, शांति आएगी, लेकिन 6 महीने बाद वही बर्बादी शुरू। अरे मैं आज पूछता हूँ भाजपा की सरकार से, अमित शाह जी, आपने 6 महीने इतनी अच्छी हुकूमत कभी नहीं हुई थी, आप उसको आगे क्यों नहीं चला पाए? कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं होगा। अब हम आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं और आप जैसे लोगों को भी चेतावनी। अरे जफर इस्लाम जी, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आपकी विफलता के कारण ही आतंकवादी पड़ रहे हैं वहाँ पे। ये सब बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, बहुत हो गया आपका भाषण। आप पूरा देश 6 साल से देख रहा है। 30% घटनाएं बढ़ी है, 30% हमारे जो सैनिक है मरे सेना सीआरपीएफ के, 12% आतंकवादी कम मरे हैं। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं डिबेट में? आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? ऐसे लोग जो कर रहे हैं आपकी सरकार को समय क्या है? रोहन जी मेरी बात सुनिए, ये विफलता है। जून के महीने में ही इतने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा देना विफलता है। 370 जैसे अलगावी आर्टिकल्स को हटा देना ये विफलता है। मुझे ये बताइए, विफलता है।
रूबिका जी, आप मेरे को, आप रूबिका भी, आप सवाल को क्यों ट्विस्ट करती है? नहीं, मैं ट्विस्ट क्या कर रही हूँ? मैं, आप बोले विफलता है, मैं कह रही हूँ विफलता तो वहाँ पर जो बैठकर झूठ का पुलिंदा बनाते हैं माजिद हैदरी जैसे लोग, किलिंग चालू होगी तो उनको आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं? रूबिका जी, आपने क्या कसम खाई है कि आप सरकार को सवाल नहीं पूछेंगी? अरे यहाँ पर सरकार की बात कहाँ आ रही है? यहाँ तो सेना का ऑपरेशन था, मैं सरकार से कैसे सवाल? आप मुझे बताइए कि यहाँ सेना के ऑपरेशन में माजिद हैदरी बैठकर ये बोल रहे हैं कि नहीं, सेना की गोली से उस शख्स की मौत हुई है, इसमें मुझे ये बताइए कि मैं सरकार से क्या सवाल पूछूं? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, माजिद हैदरी सेना पर सवाल उठा रहा है और आप कहते हैं कि मैं जाकर और जफर इस्लाम से बात करूं। अरे सेना की बात हो रही है रोहन गुप्ता, इसमें तो सेना के साथ जाएंगे। सुशील पंडित जवाब देता हूँ आप सवाल पूछिए। फिर रूबिका जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए रूबिका जी, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ये जुगलबंदी है। एक सेकंड, बोथ ऑफ यू जेंटलमैन प्लीज।